ज्ञान भी इलाज भी यही है लर्न एंड क्योर। चलो चले लर्न एंड क्योर की ओर। क्या आपका भी मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है? अगर हैं तो जानिए आपके लिए क्या कहता है भाग्य। अपने नेचर, करियर और लव लाइफ का रहस्य जानिए। क्या आप भी अपने जीवन में इंप्रेसिव और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी चाहते हैं तो बृहस्पति और शुक्र का कॉम्बिनेशन बना सकता है आपको एक सक्सेसफुल व्यक्ति। ये सब जानने के आप इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको आपके नेचर और पर्सनैलिटी से लेकर स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव यानी आध्यात्मिक दृष्टिकोण तक के बारे में जानकारी दूंगी। मूलांक 3 यानी ड्राइवर नंबर 3 वाले लोग वो होते हैं जिनका जन्म किसी भी मंथ की 3, 5, 21 या 30 तारीख को हुआ होता है। वहीं भाग्यांक 6 यानी कंडक्टर नंबर 6 की बात करें तो जो ओवरोनल डेट ऑफ बर्थ जैसे डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ तीनों के नंबर्स को ऐड करने पर जो टोटल आएगा उसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद यदि टोटल 6 आता है तो उस व्यक्ति का भाग्यांक 6 होगा। लर्न एंड क्योर की पूरी टीम की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आगे बात करते हैं कि मूलांक 3 का स्वामी ग्रह बृहस्पति यानी जुपिटर है, जो नॉलेज, एजुकेशन, मोरालिटी और स्पिरिचुअलिटी का प्रतीक है। भाग्यांक 6 का स्वामी शुक्र यानी वीनस है, जो प्रेम, विलासिता, कला और भौतिक सुखों का कारक है। गुरु और शुक्र का संयोग ऐसा मेल है, इन दोनों ग्रहों के प्रभाव से व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुआयामी, रचनात्मक और आकर्षक बनता है। जब मूलांक 3 और भाग्यांक 6 एक साथ हों तब इनका कंबाइंड असर लाइफ के अलग अलग पहलुओं पर कैसा होगा उसकी जानकारी शेयर कर रही हूँ। पहला, स्वभाव यानी नेचर की बात करते हैं तो मूलांक 3 और भाग्यांक 6 वाले व्यक्ति सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंप्रेसिव और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के होते हैं। बृहस्पति उन्हें गहराई से सोचने और नैतिक मूल्यों को समझने की शक्ति देता है। वहीं शुक्र उनके स्वभाव में सौंदर्य, प्रेम और सामंजस्य भरता है। ये लोग स्वाभाविक रूप से सोशल होते हैं और दूसरों को अट्रैक्ट करने की आर्ट जानते हैं। इन्हें आदर सम्मान की आवश्यकता होती है और वे अक्सर अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रेजेंट करते हैं। उनके भीतर नेतृत्व करने की क्षमता होती है, लेकिन कभी कभी ये अपनी राय को लेकर जिद्दी भी हो सकते हैं। दूसरा, करियर और प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, आर्ट, फैशन, डिज़ाइन, म्यूज़िक, एक्टिंग और पब्लिक सर्विस जैसे फील्ड्स में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। बृहस्पति के प्रभाव से इनका इंटरेस्ट एजुकेशन में होता है और शुक्र इन्हें क्रिएटिविटी और ब्यूटी की ओर ले जाता है। यदि ये अपनी क्रिएटिविटी और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को संतुलन में रखें तो बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। ये लोग टीम को लीड करने वाले होते हैं और बड़े इंस्टीट्यूट या ब्रांड्स में हायर पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। तीसरा है प्रेम और मैरिड लाइफ। लव और मैरिज के फील्ड में यह कॉम्बिनेशन काफ़ी रोचक है। शुक्र प्रेम का स्वामी है, इसलिए ऐसे लोग लव रिलेशन में गहराई और समर्पण दिखाते हैं। मूलांक 3 की क्लैरिटी और ऑनेस्टी भाग्यांक 6 की मिल्डनेस और डेडिकेशन से मेल खाती है। वे अपने साथी को इमोशनल सिक्योरिटी और सच्चा प्यार देना चाहते हैं। हालांकि कभी कभी बृहस्पति की अधिक धार्मिकता और शुक्र की भौतिकता में टकराव भी हो सकता है, जिससे रिश्तों में तनाव आ सकता है। सही संवाद और समझदारी से यह टकराव हल हो सकता है। विवाह के बाद ये लोग अपने परिवार और जीवन साथी को पूर्ण सम्मान और सहयोग देते हैं। चौथा है जीवन की चुनौतियाँ। इस कॉम्बिनेशन का मेन चैलेंज होता है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। बृहस्पति उन्हें उच्च आदर्शों और सिद्धांतों की ओर ले जाना चाहता है, वहीं शुक्र भौतिक सुख, विलास और तात्कालिक संतुष्टि की ओर खींचता है। इस कारण कई बार ये लोग डिसीजन नहीं ले पाते या सही डायरेक्शन से भटक सकते हैं। इनकी बड़ी चुनौती होती है बैलेंस बनाना, अध्यात्म और भौतिकता के बीच, आदर्श और यथार्थ के, और बुद्धि और भावना के बीच। कभी कभी ये लोग अपनी ही बात पर अड़े रहते हैं और दूसरों की सलाह को नज़रअंदाज करते हैं, जिससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। पांचवा है भाग्य और सफलता। भाग्य इनका साथ देता है, लेकिन तभी जब ये अपने एक्शन और डिसीजंस में बैलेंस बनाए रखते हैं। बृहस्पति इन्हें अवसर देता है और शुक्र उसे सुंदरता और सफलता में बदलने की क्षमता। यदि ये अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाएं तो जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं।
इन्हें सक्सेस धीरे धीरे मिलती है, लेकिन वह परमानेंट और सम्मानजनक होती है। विशेष रूप से 30 की उम्र के बाद इनका भाग्य प्रबल रूप से साथ देने लगता है। यदि ये लोग दिखावे से दूर रहें और अपनी सच्ची क्षमताओं पर काम करें तो ये समाज में एक ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकते हैं। छठा है हेल्थ रिलेटेड संभावित समस्याएं। इस संयोजन में लीवर, गले, थायराइड, शुगर और स्किन रिलेटेड समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। शुक्र के कारण फैट बढ़ने की संभावना रहती है और बृहस्पति के कारण मोटापा या लीवर डिसऑर्डर हो सकता है। इन्हें मीठा और तले हुए खाद्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए। योग, ध्यान और सात्विक आहार इनके लिए अत्यंत लाभकारी होता है। गुरुवार और शुक्रवार को व्रत, पीले और सफ़ेद वस्त्रों का प्रयोग और गाय को रोटी खिलाना इनके लिए शुभ होता है। इन्हें गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान और शुक्रवार को सुगंधित चीज़ों का दान करना चाहिए। और सातवां और आखिरी है आध्यात्मिक दृष्टिकोण यानी स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। बृहस्पति के कारण यह व्यक्ति अध्यात्म के प्रति झुकाव रखता है, जबकि शुक्र जीवन के सुंदर पक्ष को देखने की प्रेरणा देता है। इसलिए इन लोगों का आध्यात्मिक दृष्टिकोण बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल होता है। ये केवल ध्यान और साधना में ही नहीं बल्कि अपने डेली लाइफ के कार्यों में भी आध्यात्मिकता को ढूंढते हैं। ये अक्सर धर्म, दर्शन, योग और भक्ति मार्ग की ओर आकर्षित होते हैं। यदि ये नियमित रूप से ध्यान और जप करें तो इनकी आंतरिक शक्ति और भी जागृत हो सकती है। इन्हें अपने गुरुओं और मार्गदर्शकों से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता होती है। अब इनकी लाइफ की समरी बता देती हूँ। मूलांक 3 और भाग्यांक 6 का योग एक प्रभावशाली, रचनात्मक और करिश्माई व्यक्तित्व बनाता है। ये लोग सामाजिक, प्रेमपूर्ण और नैतिक मूल्यों से युक्त होते हैं। जीवन में सफलता इनके भाग्य में होती है, बशर्ते ये अपने द्वंद्वों को पहचान कर उन्हें संतुलित करें। ये अपने रिश्तों, करियर और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बनाए रखें तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और संतोष पा सकते हैं। इनका जीवन सुंदरता और सच्चाई का समन्वय होता है, जहां ज्ञान और प्रेम दोनों साथ चलते हैं। ये जानकारी है उन लोगों की जिनका मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है। जिन लोगों ने इससे रिलेट किया है वो अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।